कि आज हम बात करेंगे 2025 का इंटरव्यू जो ज़ेबुल लेगी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के दिन आपको लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि ज़ेबुल में लाजमी होते हैं जो डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि पूरा प्रोसेस इनका ऑनलाइन होता है। तो आप वो डॉक्यूमेंट सारे उस डेट पे, उस दिन पे लेकर जाते हैं जिस दिन पे आपका इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले देखें, आपके अगर सीन ऐसी है वो आप लेकर जाएंगे, और उसके अलावा जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, उसके अलावा आपके वालिदैन की सीन ऐसी, डोमिसाइल PRC और मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है वो आप लेकर जाएंगे। और उसके अलावा ये हम बात कर रहे हैं 2025 के इंटरव्यू की तैयारी, क्योंकि ज़ेबुल में बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया है और एडमिशन मुश्किल हो गई है, और इंटरव्यू के 10 मार्क्स होती है। अगर आपने इंटरव्यू को कैच कर लिया और समझ लिया और 10 मार्क्स में आपने 8-9 ले लिए, तो समझे कि आपकी एडमिशन हो सकती है, चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो इसके अलावा इंटर मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक एफिडेविट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट। अब आप लाजमी परेशान हो गए इस स्टेज पे, मगर आप जब फॉर्म फिल करेंगे उसमें एक एफिडेविट आता है, वो आप प्रिंट करके और वो जो है जमा करवाएंगे फिज़िकली। तो वो एफिडेविट आप बाद में समझ जाएंगे। फिलहाल आप जहन में रखें, कोड ऑफ कंडक्ट का एक एफिडेविट होता है कि आप कौन सी चीज़ें ज़ेबुल में करेंगे और कौन सी नहीं करेंगे। उसके अलावा एडमिट कार्ड जो कि एक स्लिप आप कह लें वो होती है, और पे ऑर्डर। तो पे ऑर्डर दोस्तों असल में होता है फ़ीस प्रोसीजर, जो आप पे करते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं सिर्फ वो फ़ी जो कि आपने चालान पे किया है एंट्री टेस्ट का। ऐसे नहीं कि ज़ेबुल की जो सेमेस्टर फ़ी है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, इससे हम खाली बात कर रहे हैं कि जो आपने चालान पे किया था खाली ज़ेबुल की एडमिशन के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट सारे आप ऑनलाइन भी उस पर अपलोड करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पूरा आपको अप्लाई करना पड़ता है। और उसके अलावा आप फिज़िकल लेकर जाएंगे, तो आप अपने ज़हन में रखें कि ये चीज़ें आपको होनी चाहिए ज़ेबुल के फॉर्म जिस वक्त आप फिल करेंगे। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए इंटरव्यू में कौन से सवाल होते हैं, मैं आपको बता दूं। ज़ेबुल का इंटरव्यू जैसे कि मैंने 2017 से ज़ेबुल के इंटरव्यू को फॉलो किया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले देखें, आपसे पूछा जाता है आपके फैमिली का बैकग्राउंड, कि आप कहाँ से आए, आपके वालिद क्या करते हैं और कौन सा शहर है। और उसके अलावा आपकी इंग्लिश देखी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है उर्दू में भी हो जाता है इनका इंटरव्यू, और इंग्लिश में भी हो जाता है। और उसके अलावा जीके के सवाल आते हैं। एक बात आप जहन में रखें, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, सिंपली जो सवाल आपको आते हैं वही आप उनको जवाब दें, और जो नहीं आते आप उनको एक्सक्यूज़ करें। और उसके अलावा ये एक सवाल होता है, लाजमी सवाल होता है कि आप ज़ेबुल में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लॉ के इदारे हैं, ख़ास करके कराची में, जैसे SM हो गया और KU हो गया। तो इसका जवाब भी आप इनको यही देंगे कि देखें ज़ेबुल एक यूनिवर्सिटी है, और दूसरी जो हैं कॉलेजेस हैं, और दूसरी में अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनकी फ़ी हाई हैं, या फिर वो क्वालिटी या फिर एजुकेशन नहीं है, एक्सपायसेड जो आपको बेहतर लगता है। उसके अलावा सब कुछ सवाल आपसे होते हैं आपके स्कूलिंग से मुराद ये होती है कि जहाँ पे आपने अपनी बेसिक तालीम हासिल की है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, या जो भी स्कूल हो सकता है आपका, उसके बारे में आपसे सवाल होंगे। और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट और सूबा में आपको बताऊं कि ज़ेबुल में ना सिर्फ सिंध से मगर पूरे पाकिस्तान से एडमिशन होती है। मैं अपनी क्लास की बात करूं आपसे, तो हमारे क्लासेस में कश्मीरी भी होते थे, KP के लड़के भी होते थे, और ख़ास करके बलूचिस्तान का एक कोटा होता है, वहाँ से भी लड़के होते हैं। और उसके अलावा आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, उस पर सवाल होते हैं। और ये सवाल लाजमी होता है कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं। अगर आप वकील बन जाएंगे तो अपनी फैमिली और अपने डिस्ट्रिक्ट ज़िला के लिए क्या करेंगे। तो इसका जवाब यही है कि आप उनको सपोर्ट करेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, और अपनी सोसाइटी को बेहतर करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोफेशन अब लॉर्ड से हैं,
और इस प्रोफेशन में देखें पाकिस्तान खास करके जिसको बनाया भी एक वकील ने, उसका ख्वाब भी एक वकील ने देखा था, और हमारा जो आईन है वो 1973 का, वो भी एक वकील ने बनाया था। तो वकील का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में। ना सिर्फ हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी भी वकील थे, और काफ़ी बड़े बड़े नाम है जो वकील थे। तो एक आप इस चीज़ों को ध्यान में रख के उनको जवाब देंगे। और ये सवाल कॉमन सवाल होता है, ये आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें भी आता है कि आपको डिसेबल के बारे में किसने बताया, तो आप अपने हिसाब से उसका जवाब देंगे कि अगर आपने फेसबुक पे देखी थी पोस्ट, या फिर आपको किसी ने दोस्त ने बताई थी, या तो किसी भी ऑनलाइन चैनल से आपको पता चला, तो वो आप इनको बता सकते हैं कि हमें यहाँ से पता चला। तो ये देखें, ये सवाल वो हैं जो 2022 और 2023 के इंटरव्यू में आए थे। तो अब ये ज़हन में रखें और इस हिसाब से 2025 की भी तैयारी आप करें, और इंशाल्लाह 10 मार्क्स से, और अगर आपने 10 मार्क्स में अच्छा किया तो आपकी एडमिशन हो सकती है। अच्छा, ये मेन एक सवाल आ गया है, और अब अगर इस सवाल को पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो गए कि प्रोटेस्ट कल्चर क्या होता है। तो बेसिकली हुआ ये था कि ज़ेबुल की एक बैच थी जिसमें एक मसला हुआ था, उसके मसले में के रिएक्शन में जो ज़ेबुल की एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा गया था ज़ेबुल के दरवाजे पे। और वो ऐसा एक प्रोटेस्ट हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि यह आगे कितना जाएगा, मगर ये था कि आगे इतना गया है कि अभी तक चल ही रहा है। अगर बेसिकली ज़ेबुल में जब भी मसाइल होते हैं, हर इदारे में मसाइल होते हैं, और ज़ेबुल का तो कल्चर ये है कि ज़ेबुल में होते हैं तो वो पहली जो एक्शन लिया जाता है स्टूडेंट की तरफ से वो यही होता है कि ज़ेबुल का दरवाज़ा बंद किया जाता है, एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड होता है। तो उसके हिसाब से ये पूछते हैं आपसे कि आपको प्रोटेस्ट कल्चर का आप मालूमात है, तो इसका सीधा सा जवाब है आप इसका जवाब नो ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपने हाँ कहा इसका मतलब कि आपके दोस्त है इस कल्चर का ऐसा है, तो आप भी शायद इन फ्यूचर जब आपकी एडमिशन हो जाएगी तो आप भी यही काम करेंगे। तो इसमें जहन में रखें कि नो ही बोलना है। अच्छा, ये सवाल आ गया फिर कि क्या आप वो प्रोटेस्ट ज्वाइन करेंगे, तो इसका जवाब दो हो सकते हैं। या तो आप कहेंगे कि नहीं, या फिर कहेंगे कि वो पता नहीं कौन सी सर्कमस्टेंसेस हो सकती है कि मैं ज्वाइन करूँ भी या ना करूँ। अब फिर आगे चलते हैं 2022 के इंटरव्यू हम। तो इसमें एक और सवाल हुआ था कि आप लॉ क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं और मेडिकल क्यों नहीं। तो देखें, ये सवाल उन लोगों से होता है जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं। बेसिकली लॉ में अब देखा जाए कि मोस्टली मेडिकल के वो स्टूडेंट आते हैं जिनकी सिलेक्शन वहाँ नहीं हो सकती, और क्योंकि आपको पता है मेडिकल का कल्चर कैसे होता है और कितना मुश्किल है हमारी सोसाइटी में डॉक्टर बनना, तो इस हिसाब से ये सवाल उनसे होता है। और बेसिक देखें इस्लामिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि शॉर्टेस्ट सूरा कौन सा है और लॉन्गेस्ट सूरा कौन सा है। तो इसमें और भी सवाल आप ऐड कर सकते हैं, बेसिक सवाल जो होते हैं, जैसे कि कुरान पाक में कितने पारे हैं, या फिर इसके मुताबिक कुरान के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक और सवाल आ सकते हैं। और 2022 का इंटरव्यू ये भी सवाल पूछा गया था, जो इसमें आप देख रहे हैं, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए, ना सिर्फ इसमें इस्लाम कवर होता है, इस्लामिक स्टडीज़ कवर होती है, मगर पॉलिटिक्स भी होती है। और करंट पॉलिटिक्स मतलब कोई बेसिक हो, आपको पता हो कि पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, तो उनके सीएम कौन से हैं, पीएम कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इस किस्म के सवाल आते हैं। जैसे इसमें पूछा गया था सीएम ऑप्शन कौन है, तो सैयद मुराद अली शाह, तब भी अभी सैयद मुराद अली शाह साहब है। तो आगे जाते हैं, देखिए पंजाब का भी पूछा गया था, पंजाब का सीएम कौन है। और इसमें केपी के भी पूछा गया था 2022 में, बलूचिस्तान का भी पूछा गया था, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी पूछा गया था 2022 में। उस वक्त तो उमर अता बंदयाल साहब थे। तो आप इस वक्त देख लें कि इस वक्त कौन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि 2025 जब आपका इंटरव्यू होगा तो